आज हम लोगों को रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा। इससे पहले हम लोगों ने न्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना को खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी है। ये टॉपिक नहीं, एक चैप्टर है, इसको भी कुछ दिन तक पढ़ेंगे। इसमें भी जितने सारे बातें हैं उसको डिटेल से जानेंगे। रेडियो एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो पूरा नहीं पढ़े हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके पढ़ लीजिए बाबू, ताकि वो भी आपके लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें आयन हो चुका है और क्या बोलते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है। रदरफोर्ड के और नील्स बोर के बारे में सारा चीजें वहां पे हो चुकी है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर वहां जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आज के हम रेडियो एक्टिविटी शुरू करते हैं बाबू। रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा, इसका खोज सन 1886 में हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का खोज सन 1886 ईस्वी में हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। इस तत्व इन्होंने एक डिफिनीशन दिया और कहा तत्व का वह गुण जिसके कारण तत्व स्वतः ही एक विशेष प्रकार के किरण उत्सर्जित करती है। तत्व का वह गुण जिसके कारण तत्व स्वतः ही, मतलब ये रेडियो एक्टिविटी सब ट्रांस होता है, ये सारे काम क्या होता है, स्वतः करते हैं। स्वतः ही एक विशेष प्रकार के किरण उत्पन्न कर उत्सर्जित करती है। उस किरण को रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। जो इसका उत्सर्जन करते हैं उसे रेडियो एक्टिव कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब जो पदार्थ है रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, और जो उत्सर्जित कर रहा है किरण को रेडियो एक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव किरणें होते हैं प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। और प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं बाबू। कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अल्फा, एक होता है अल्फा किरण, यहाँ पे मैं लिख रखा हूं। दूसरा होता है बीटा किरण और तीसरा होता है गामा। अब 3 रेडियो एक्टिव तत्वों में से 3 तत्व ऐसे होते हैं जिसको हम लोगों ने अल्फा गामा बीटा कह के रखते हैं। ये तीनों उत्सर्जित होते हैं कहाँ से? रेडियो एक्टिव तत्वों से होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से तीनों चीजें उत्सर्जित होता है, अल्फा बीटा और गामा। अब रदरफोर्ड ने भी यहाँ पे इनका प्रयोग किया। हेनरी बेक्यूरेल और मैडम क्यूरी के बाद भी एक वैज्ञानिक हुए रदरफोर्ड ने, उन्होंने रेडियोएक्टिव तत्वों के बारे में प्रयोग किया। और उन्होंने क्या किया, एक गिलास ले लिया, शीशा का, एक कांच का गिलास ले लिया। उस गिलास में उन्होंने रेडियोएक्टिव पदार्थ को थोड़ा रखा, ठीक है। और इधर एक प्लेट प्लस का और इधर एक प्लेट माइनस का व्यवस्थित किया। इधर माइनस के और इधर प्लस के, और कुछ चीजें सीधे निकल जाने के लिए छोड़ा। तो जब रेडियो एक्टिव तत्वों से, रेडियो एक्टिव पदार्थ से किरणें जब उत्सर्जित हुआ, इन्होंने जब जाना था कि इन्होंने पहले ही जान चुका था कि जब रेडियो एक्टिविटी पदार्थ होगा उसे 3 तत्व निकलेंगे जिसका नाम रहेगा अल्फा बीटा गामा। उन्होंने जानता था कि 3 तत्व तो निकलेंगे, पक्का निकलेंगे। अब उसी को उन्होंने उनको प्रयोग करना था। तो उन्होंने क्या किया, गिलास लिया कांच का, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख दिया। और इस तरह से एक प्लस पट्टी को और एक माइनस पट्टी को उन्होंने दर्शाया। इधर वाला प्लस पट्टी रखा, इधर वाला माइनस पट्टी रखा, और एक कुछ पदार्थों को सीधे निकल जाने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे किरण है जो प्लस की ओर जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे किरण है जो प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से दूर भाग रहे हैं। कुछ ऐसे किरण है जो प्लस से की ओर जा रहा है और माइनस से दूर भाग रहे हैं, प्लस से दूर भाग रहे हैं। और कुछ ऐसे किरण है जो प्लस की ओर तो जा रहे हैं लेकिन माइनस की ओर से दूर भाग रहे हैं। और कुछ ऐसे किरण था जो माइनस की ओर जा रहा था, प्लस से दूर भाग रहा था। तो जो प्लस की ओर जा रहा था, इस किरण को उन्होंने निगेटिव कहा।
क्या कहा, निगेटिव कहा। क्यों, क्योंकि निगेटिव के पॉजिटिव की ओर वही जाएगा जो निगेटिव होगा, पॉजिटिव की ओर वही जाएगा जो निगेटिव होगा। तो इधर से इन्होंने देखा कि ये किरण इधर जा रहा है, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया, कह दिया कि भाई ये निगेटिव गुण का है, और इसको इन्होंने कह दिया बीटा किरण। कौन किरण, बीटा किरण। चलिए अब कुछ किरणें हुए जो अल्फा, जो किरण हुआ वो माइनस की ओर गए, तो माइनस की ओर वही जाएगा जो प्लस होगा, है कि ना। आप भी जानते हो जो माइनस की ओर जाएगा वो प्लस होगा। तो जब प्लस हुआ तो इस किरण को उन्होंने कह दिया ये पॉजिटिव है, कथी है, पॉजिटिव किरण। जो माइनस की ओर जा रहा है इसके गुण है कि वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किरण को उन्होंने कह दिया अल्फा किरण। कौन किरण, अल्फा किरण। मैं तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, अल्फा बीटा सबके बारे में। और कुछ ऐसे किरण थे जो बिना मुड़े सीधा ऊपर की ओर निकल गए, सीधा ऊपर की ओर निकल गए। तो जो ऊपर की ओर निकल गए इस किरणों को रदरफोर्ड ने कह दिया गामा किरण। अब देखिए अल्फा कण पर प्लस चार्ज आया, पॉजिटिव होता है, और बीटा किरण पे किरण नेगेटिव होता है। अल्फा किरण पॉजिटिव होता है, बीटा किरण नेगेटिव होता है, लेकिन गामा पर किसी प्रकार के आवेश नहीं पाया गया, वह सीधा का सीधा निकल गया, कहवा, ऊपर निकल गया सीधा के सीधा, इसलिए उसका कोई गुण उस पर नहीं पाया जाता है। कोई वो ना धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है, आवेशहीन होता है। वो क्या होता है, आवेशहीन होता है। जिस पर ना धन आवेश हो ना ऋण आवेश हो तो उसको कथी कहेंगे, आवेशहीन कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगर बात समझ में आ गया होगा तो बाबू इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी ग्रुप है उसमें सब में शेयर कर दीजिए बाबू, ताकि हम अधिक लोगों से जोड़ पाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको पॉलिटेक्निक से जुड़ा जितनी इंफॉर्मेशन होगी तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हर दिन आपको एक रोचक रोचक तत्व मिलते रहेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो देखिए अब अल्फा किरण है। अब इन अल्फा किरणों के, अल्फा किरण किसे कहते हैं और उसके गुण क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फा किरण किसे कहते हैं। तो जब देखिए यहाँ पे, जब किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है, इन किरणों के धन आवेशित होते हैं, एक किरणें धन आवेशित होते हैं और ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होती है, जिसे हम अल्फा कण कहते हैं। कहने का मतलब होता है, जैसे मैं पहले ही समझा दिया कि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को देखने के लिए एक और अल्फा किरण को मतलब जैसे किरण धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है, उसके लिए उन्होंने एक प्लेट व्यवस्थित किया था जिसको आप इस तरह से प्लस किया था, इधर से माइनस किया था। तो उन्होंने ये किससे विक्षेपित, पहले समझ लीजिए कि विक्षेपित किससे, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र से कथित होता है, विक्षेपित होता है। ठीक है, अब ये विक्षेपित उससे होता है, तो इन क्षेत्रों से विक्षेपित होता है, तो इन मतलब ये जो ये क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। अल्फा किरण क्या होते हैं बाबू, प्लस पॉजिटिव कहलाते हैं। ठीक है, +2। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होते हैं, और ऋण प्लेट के, तो जाहिर सी बात है कि जो किरण ऋणात्मक होगा वो धनात्मक होगा, सॉरी वो ऋणात्मक की ओर जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेचर होता ही है, क्योंकि जिसका ऐसा नेचर होता है, आज जो कि आज जैसे आप किसी लड़का का शादी लड़की से ही किया जा सकता है, लड़का से तो नहीं किया जा सकता है। अर्थात एक लड़का का नेचर क्या होता है, लड़की को आकर्षित होना होता है। ठीक है, वैसा ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होता है अगर पॉजिटिव होता है तो वो निगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव की ओर जाएगा। वैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये किरण कैसे होते हैं, धन आवेशित होते हैं, जो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, किसको आकर्षित होते हैं, ऋण प्लेट को आकर्षित होते हैं, जिसे हम अल्फा किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम अल्फा किरण कहते हैं। वैसे किरण जो किसके ओर हो आकर्षित,
ऋण प्रेरक की ओर आकर्षित हो, वो उसके गुण के कारण, आकर्षण के गुण के कारण उसे हम कहते हैं अल्फा किरण कहते हैं। और इससे पता चलता है कि वो ऋण प्रेरक की ओर जा रहा है, अर्थात इसे पता चलता है कि उसके अंदर धन गुण है, ठीक है, पॉजिटिव है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा किरण के बारे में कुछ गुण है इनके। इनके प्रत्येक कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य भाव होते हैं। ये हीलियम, अतः हीलियम के जैसे होते हैं, अतः द्विआवेश युक्त हीलियम आयन कह सकते हैं इस पे। यानी कि इस पे इसका आवेश कितना होता है, आवेश क्षमता कितना होता है, 2। अगर जैसे हीलियम के बारे में हम कहें तो हीलियम क्या होता है, He, इसका परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान होता है 4। वैसा ही होता है हमारा अल्फा। अब हमारा अल्फा 1 हीलियम के बराबर होता है, हमारा अल्फा 1 हीलियम के बराबर होता है। जैसे हीलियम के बाबी देखे अपने, द्रव्यमान 4 और परमाणु संख्या परमाणु संख्या 2 होता है। वैसा ही हमारा अल्फा कण होता है, इसके द्रव्यमान 4 होते हैं और यहाँ पे प्लस होते हैं, ठीक है, 2 इसके परमाणु होते हैं। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, द्रव्यमान कितना होता है, 4, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला के 4 हो जाते हैं। इस तरह से अगर हम कहते, अब इस पे आवेश कितना होता है, तो इस पर आवेश कितना होता है, तो अल्फा पर आवेश होता है +2, ठीक है, आवेश कितना होता है, +2। अब देखिए सुनिए, कह रहा है इसके प्रत्येक कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। जैसे बाबू देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1 होता है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और इसके 4 गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे हीलियम के परमाणु द्रव्यमान कितना लिखा है, 4। परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना लिखा है, 2 लिखा है। चलिए, तो आपने देखा कि अल्फा किरण के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। क्या, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 4 गुना होते हैं। हाइड्रोजन के एक द्रव्यमान के 4 गुना होते हैं बाबू, तब जाके निकलता है अल्फा कण के परमाणु द्रव्यमान। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। इन किरणों को आयनीकृत करने की क्षमता बहुत अधिक होता है। इस किरणों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होता है, यानी कि ये किरणें बहुत इनके प्रभाव काफी ज्यादा होते हैं। ये किसी को भी आयनित कर देते हैं, ठीक है, किसी भी तत्व को आयनित कर देते हैं क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा क्षमता होता है आयनित करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बाबू, 4 नंबर कह रहा है इसके वेग का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अर्थात बाबू जितना भी प्रकाश का वेग हो, मान लीजिए कि ना कि 3 × 10 के पावर कितना होता है प्रकाश का वेग, 8 होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, ये इतना होता है। तो इसका ही कितना होता है बाबू, 1/10 भाग हो जाएगा। अब इसे भाग दीजिएगा, जितना आएगा उतना पर इसका अल्फा किरण का वेग हो जाएगा, अल्फा किरण का वेग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है। प्रकाश के वेग का 1/10 भाग किसका वेग होता है, अल्फा किरण का होता है। अल्फा किरण कौन है, तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव किरण है, ठीक है, आपने देखा। चलो, ये किरणें कुछ पदार्थों पर पड़ने से उत्सर्जित होते हैं, जैसे हीरा और जेलेनस, जिंक सल्फाइड। मतलब कह रहा है ये कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिसपे प्रकाश की किरणें पड़ती है। ये किरणें कुछ पदार्थ पर पड़ने से उत्सर्जित होते हैं। अगर अल्फा किरण किसी पदार्थ पे पड़ रहा है, जैसे हीरा और जिंक सल्फाइड पर अगर अल्फा किरण पड़ रहा है, तो वहां से अल्फा कण के किरणें उत्सर्जित होने लगते हैं। कहां से, हीरा और जिंक सल्फाइड से अल्फा किरणें उत्सर्जित होता है, जहां पे अगर किरणें पड़ता है तब, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बाबू, कह रहा है इन किरणों का भेदन क्षमता बहुत कम होता है। अर्थात समझिए बाबू, अगर किसी पदार्थ का अब देखिए अल्फा किरण के भेदन क्षमता पूछ रहा है कि बहुत ही कम होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 0.1 mm के 0.1 mm के
अगर एल्युमिनियम के हम प्लेट ले लेते हैं 0.1 mm के एल्युमिनियम के अगर प्लेट ले लेते हैं तो उसको भी अल्फा कण भेद नहीं पाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि अल्फा किरण का भेदन क्षमता बहुत ही कम होता है। अल्फा किरणों के भेदन क्षमता बाबू बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये 0.1 mm को भी ये भेद नहीं पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी भेदन क्षमता बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट देखिए बाबू, अब ये है 7 नंबर में, कह रहा है अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान 6 अल्फा कण के एक कण का अल्फा कण के एक कण का वास्तविक द्रव्यमान के बारे में अगर हम बात करें तो 6.64 × 10⁻14 ग्राम होता है। अर्थात हम एक अल्फा किरण के द्रव्यमान की बात करें और एक अल्फा किरण के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान होता है 6.064 × 10⁻14 ग्राम होता है बाबू, एक अल्फा किरण का द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरह से आपने अल्फा किरणों के बारे में सब देखा। ठीक है, तो आज हमने अल्फा किरण और रेडियोएक्टिव पदार्थ पर सारे चीजों पर चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में बाबू गामा किरण और बीटा किरण पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।